गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे 20 दिसंबर वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है इनकमिंग कॉल, मतलब आते हुई कॉल या समस्या। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल जो लिखा हुआ है वो टेली कम्युनिकेशन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसमें जो जो समस्याएं आती हैं, चाहे लाइसेंस प्रोवाइड कराने में आए या अलग चीज़ों में आए, जैसे प्राइवेसी का कंसर्न होता है, तो इन सारी चीज़ों को क्या करना, टैकल करना है। देखो, रेगुलेशन का मतलब होता है किसी में बदलाव करना, ठीक है, यानी विनिमय करना। विनियमन लिख देता हूँ, ठीक है। करना किसकी दुनिया में, नेट की दुनिया में, ठीक है। अब ये पूरा सब्जेक्ट ले लिया इन्होंने, फिर ये मस्ट मोडाल लगा दिया, फिर एड्रेस बॉब लगा दी, ठीक है। उनकी जो नेट की दुनिया है ना, उसमें एड्रेस करना चाहिए प्राइवेसी कंसर्न को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का डेटा हैक हो जाता है, ठीक है। और समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि बात करूं मैं, साइबर क्राइम वाले केस भी बहुत बढ़ते हैं इसी की वजह से ही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को टैकल करना है और सिंप्लीफाई करना है प्रोसीजर को। जो भी प्रोसीजर है, जैसे लाइसेंस एलोकेट करना है, बहुत सारी चीज़ें एलोकेट की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, तो उन चीज़ों को क्या करना है, सरल बनाना है। इस पे लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है, ठीक है। और जितने भी हाईलाइट वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट का मतलब कानून होता है आर रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। एक विधान सभा जो होती है ना, उसके द्वारा पास किया जाता है, तब जाके कानून बनता है, उसी को हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इंटैक्ट का मतलब होता है जैसे का तैसा, अनटच्ड मतलब उसमें जरा सी भी छेड़खानी ना की गई हो। डील विद का मतलब टू हैंडल होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंप्लायंस का मतलब अनुपालन करना या अकॉर्डिंग टू, या किसी चीज़ के अनुसार होना। टाउट का मतलब दलाली बोल सकते हैं, या फिर अटेम्प्ट टू सेल समथिंग, कुछ चीज़ को बेचना, टिपिकली बाय डायरेक्ट और परसिस्टेंट अप्रोच, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच के साथ भी बेच सकते हो, लेकिन अपनी कमीशन ले लेना, डेट इज कॉल्ड टाउट। ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, यहाँ पर लिख दीजिए रिलैक्स, ठीक है। गलत दिख गया है, क्या आना चाहिए, रिलैक्स। स्ट्रीमलाइन का मतलब सरल और कारगर बनाना होता है। डिजाइन और प्रोवाइड विद अ फॉर्म डेट परसिस्टेंट वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, जहाँ पर समस्याएं बहुत कम हो, सरल बना दो। एम्बिट का मतलब विस्तार, परिधि कह सकते हैं, कंपास बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं, ये सब के सब क्या है, सिनोनिम है। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ रहना, लगे रहना, रिफ्यूज टू स्टॉप मतलब अडिग रहना। कहते हैं ना, तुम लोग कह रहे हो कि मैं तैयारी करता रहूँगा और रुकूंगा बिल्कुल नहीं, तो इसको बोलेंगे परसिस्टेंट, ठीक है, परसिस्ट बोलेंगे। दूसरा है वो नाउन हो जाएगा बना। स्नूप का मतलब ताक झाक करना, स्पाई अनइनवाइटेड इंक्वायरी करना, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। स्पैमिंग का मतलब अनवांटेड ईमेल होता है, चाहे स्पैम बोल दो या स्पैमिंग बोल दो, बात एक ही है। कंटेंशियस का मतलब विवादास्पद होता है, डिस्प्यूटेबल होता है, और लिटिगस होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर तो कर ही देना। साथ ही साथ अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ जाइए, पीडीएफ लीजिए, पढ़िए खुद से, तब जा कर के आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूपलसली, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक बोल सकते हो। कंसाइंसली बोल सकते हो, या रिलीजियसली बोल सकते हो। इवॉल्व का मतलब प्रकट करना, विकास करना, वर्कआउट, डेवलप, ये सब के सब सिनोनिम है, ठीक है। एक्सप्लोजन का मतलब अचानक वृद्धि करना भी होता है, विस्फोट यानी बस्ट बोल सकते हैं, विस्फोट का मतलब अचानक वृद्धि करने का मतलब है ग्रेट इंक्रीज। क्लियर है। तो ये थी आज की बुक है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, ताकि मैं ये चीज़ें रेगुलर वे में करा पाऊँ। अब मैं चलता हूँ क्विज पर। सीपीयू मेंस का 2023 में जो पेपर हुआ था, उसका एरर मैंने लेके आया हूँ, ठीक है, और आपको देखना है इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं ग्रामेटिकली एरर देखूँ तो सेंटेंस है हमारा आई हैव नॉट डन, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, इतना तो ठीक है। वर्क, मैंने अभी काम नहीं किया। ईयट जब भी आता है सेंटेंस तो परफेक्ट में, ईयट जब भी वर्ड आता है तो परफेक्ट वाले सेंटेंस में आता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर एक परफेक्ट है तो एक दूसरा जो क्लॉज होगा ना, वो आपका फ्यूचर में दे रखा होगा। येट आई हैव नॉट डन द वर्क, आई डू इट लेटर, मैं इसे कर लूँगा, ये तो सेंस आना चाहिए, तो आना चाहिए आई विल या शैल लगा दो,
ठीक है, शैल डू इट लेटर, इस तरह से यहाँ लिखा होना चाहिए। तो एरर कौन से पार्ट में, इस वाले पार्ट में, आई डू इट वाले में। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेंस वाइज निकालो तो आसानी से निकाल लो, ग्रामर तौर पे आओगे तो बोलोगे परफेक्ट के साथ फ्यूचर वाला टेंस आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। तो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरा, अगर मैं इसमें चलता हूँ तो ऋषि एंड राहुल आर ट्विंस, दोनों ही जुड़वा हैं, बट बोथ डू नॉट टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब कम करना या उतारना भी सेंस में आ जाता है। फिलहाल तो यहाँ कम करने से काइंडनेस एंड जेनरसिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, कि उनके पेरेंट्स की जो जेनरसिटी है, दया है, वो कम नहीं होती। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए इसे मैं उठाता हूँ तो बोथ क्यों आएगा, दे आना चाहिए ना। ठीक है, इस तरह से आना चाहिए, बोथ ऑफ देम भी लिख सकते हो तो बात अलग है। फिलहाल यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस क्लॉज एक हो गया और दूसरा कंजंक्शन से जब जोड़ते हैं तो दूसरा क्लॉज आता है, तो सब्जेक्ट तो डालना ही पड़ेगा ना। ये दोनों ही सब्जेक्ट थोड़े ऐसे काम कर जाएंगे, तो बोथ नहीं, यहाँ पे दे आना चाहिए। तो फिलहाल एरर हमारे कौन से पार्ट में है, कहाँ गया है, थर्ड पार्ट में एरर है। तो आप यहाँ जाइए, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, कितना आसान है। ठीक है ना, ये एरर आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ, उसे भी सॉल्व किया करो ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ चीज़ें और अपनी स्टडी को ग्रो कर पाएँ। इनकमिंग कॉल कौन कौन सी कॉल है, रेगुलेशन करना है नेट की दुनिया को, मस्ट एड्रेस यानी जरूरी चाहिए, क्या जरूर चाहिए, प्राइवेसी कंसर्न यानी कि ध्यान देना है प्राइवेसी कंसर्न पर, और सिंप्लीफाई करना है प्रोसीजर को, जितना भी जो प्रोसीजर हैं, ठीक है, इंटरनेट के लाइसेंस वगैरह देने में, एलोकेट करने में, तो उनकी जो प्रोसीजर है उनको क्या करना है, सरल बनाना है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं अगले सेंटेंस को लेता हूँ और इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल, जो इंट्रोडक्शन है टेलीकम्युनिकेशन बिल का, ठीक है, यानी शुरुआत या परिचय। ठीक है, कब का ये बिल है, 2023 का। इंचेज क्लोजर, बिल्कुल करीब करीब है टू अचीविंग, प्राप्त करने में। ठीक है, टू अचीविंग द यूनियन गवर्नमेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एम, यूनियन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत दिनों से एम था कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, द लॉ ऑफ फॉर वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि वायरलेस नेटवर्क जितने भी हैं, जिसको हम एयर फाइबर वगैरह बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, इनको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है। ये गवर्नमेंट का बहुत लंबी दिनों से इच्छा थी। ये इंट्रोडक्शन आया है कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन बिल में 2023 में, बिल्कुल करीब करीब वो इच्छा पूरी हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। अब दूसरा क्लॉज इन्होंने क्या बोला है, विद 46 पेज स्टेट्यूट, 46 पेज का एक कानून है, डेट लीव छोड़ देता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग वो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है। लीव एग्जिस्टिंग इन रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब एग्जिस्टिंग अभी जो है, ठीक है, चल रही है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो भी है विनिमय करने का, लार्ज इंटैक्ट मतलब उसे ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है जो अभी फिलहाल जो रूल चल रहे हैं। वाइल सिंप्लीफाइंग द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, जो ब्यूरोक्रेटिक यानी कि ऑफिस में जाना, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कराना, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किए गए। मच एज अप्लाइंग फॉर लाइसेंस, ज़्यादातर जैसे अप्लाई करते हैं लाइसेंस को, उसमें परमिट फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर, ताकि परमिट किया जा सके या फिर उन्हें अलाउ किया जा सके ऑपरेटर को कि आप ये काम कीजिए, ठीक है, सर्विस अच्छी दीजिए। क्लियर है। फिलहाल जो आज के या 46 जो पेज की स्टेट्यूट आया, कानून आया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जैसे रूल अभी चल रहे थे वो चल रहे हैं। कुछ नए रूल जुड़ जाएंगे ऐसा हो सकता है, लेकिन पुराने रूल में कोई छिड़खानी नहीं की गई है, इसलिए इन्होंने बोला इंटैक्ट, ज्यों का त्यों, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब चल लेते हैं अगले सेंटेंस पे। ये देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि लाइसेंसिंग प्रोसेस, जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है, आर सेट टू बी, देखो ये इन्होंने एस लगा दिया, इसलिए वर्ब जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, सेट टू बी डिजिटलाइज, कि जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसे डिजिटलाइज करना है। अभी जैसे ब्यूरो ऑफिस में जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक की बात की गई, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर था तो उसको हटा के डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर विल हैव न्यू वे, उनके पास नया तरीका होगा, डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस
विद देयर लाइसेंस टर्म, कि उनके पास एक नया तरीका हो जाएगा ताकि वो हैंडल कर सके नॉन कंप्लाइंस जो उनके अकॉर्डिंग क्या नहीं है, लाइसेंस टर्म कंडीशंस नहीं है, टर्म का मतलब कंडीशंस, ठीक है, तो उन्हें हैंडल कर सकते हैं। वाइल आल्सो हैविंग एक्सेस टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल अथॉरिटीज फॉर परमिशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन व्हेन सेटिंग अप देयर इक्विपमेंट एंड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ऑन पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, कि अगर कभी भी कोई भी टेलीकम्युनिकेशन वाले लोग हैं, चाहे एयरटेल है, जियो, कोई भी सही, जब भी डिजिटलाइज हो जाएंगी चीज़ें तो उनको क्या नहीं आएगा, एक्सेस करने में, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे उनकी अथॉरिटी से जो बात करते हैं ना, तो परमिशन लेने में उन लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड डिस्प्यूटेबल रेजोल्यूशन, जो डिस्प्यूट है उसमें रेजोल्यूशन हो जाएगा, समाधान निकलेगा। व्हेन सेटिंग अप, जब वो स्थापित करेंगे देयर इक्विपमेंट, अपने टावर वगैरह या जो भी चीज़ें इक्विपमेंट होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने में, चाहे ज़मीन के स्तर पर हो चाहे ऊपर हो, ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक का मतलब चाहे सरकारी ज़मीन हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, दोनों में ही उन्हें एक्सेस करने में या परमिशन लेने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब सब चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी। तो प्रोसेस जो किया गया वो डिजिटलाइज करने का किया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे देख लीजिए, मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ये लीजिए, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि द बिल आल्सो लेट द सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री, जो बिल है सैटेलाइट इंडस्ट्री हो, ठीक है, या लॉन्ग टाउटेड एज अ वे फॉर एट लीस्ट सम रिमोट एरियाज गेट नेट कनेक्टिविटी, ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ। यहाँ तक देखिए, द बिल आल्सो लेट द सैटेलाइट, कि ये बिल जो है ना सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को भी क्या करता है, अलाउ करता है। लॉन्ग टाउटेड वे एज वे, यानी कि क्या होता है, पहले बहुत लंबे समय से रिमोट एरिया में ना लाइसेंस जैसे नहीं मिल पाते थे, नेटवर्क जियो है, एयरटेल, ये नहीं पहुंच पाता था, तो वहाँ पे टाउट होता था, मतलब छोटे छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो वहाँ से लेते थे सर्विस और आम जनता को देते थे। कहाँ पर देते थे, एटलीस्ट कम से कम उन जगह जो रिमोट एरिया है, जैसे गाँव है, दूर दराज का एरिया है, तो वहाँ पर डायरेक्टली सर्विस नहीं थी। जियो एयरटेल बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक किसी के जरिए, लॉन्ग टाउटेड मतलब किसी के जरिए मिलता था इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। अब वहाँ भी ऐसा हो पाएगा सैटेलाइट के माध्यम से, क्यों, सैटेलाइट की इन्होंने बात कर दी है। ब्रीथ साई रिलीफ, लोगों को तसल्ली आई है कि हाँ सब जगह कनेक्टिविटी होगी। एज देयर इज ए क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता है, डैट इट विल नॉट नीड टू बिड फॉर स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्पेक्ट्रम मतलब लाइसेंस ही होता है एक तरीके, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 पुटिंग इंडिया ऑन अ सिमिलर फुटिंग ऑन द अदर कंट्रीज, इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया 10 यानी इस प्रकार पुटिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया आ रहा है ऑन सिमिलर फुटिंग विद अदर कंट्रीज, जैसे अदर कंट्रीज है ना वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक है, जो दूर दराज इलाकों में भी है, ठीक वैसे ही अब इंडिया भी अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, फुटिंग, ठीक है, सिमिलर किसकी तरह, अदर कंट्रीज की तरह अपने पैरों पर खड़े हो रहा है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हर जगह क्या कर पाएगा, वो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करा पाएगा भारत भी, क्योंकि सब चीज़ डिजिटलाइज हो गई, प्रोसेस को आसान किया जा रहा है और सैटेलाइट इंटरनेट को भी मंजूरी दे दी गई है। द बिल हैज़ बीन वेलकम बाय द इंडस्ट्री बॉडीज फॉर स्ट्रीमलाइन देयर रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड प्रॉमिसिंग देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ तक देखिए कि जो बिल है ना उसका स्वागत किया जाता है, किसके द्वारा, इंडस्ट्री बॉडीज, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके द्वारा। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्योंकि चीज़ें सरल की गई हैं, प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म आती है, घबराना नहीं है, तो चीज़ें सरल की गई हैं, कन्वीनियंट की गई हैं, रेगुलेटर किया गया, उसमें बदलाव किया गया, लैंडस्केप जो चीज़ें हैं चल रही हैं प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि वो जो सर्विस बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर वो इसमें अच्छे से काम कर सकें। फिलहाल इनका इस बिल का स्वागत किया गया, ठीक है, एंड कुड पॉसिबली गिव द मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि कुड, ये संभव हो सकता है इस बिल के द्वारा, ठीक है, तो बिल सब्जेक्ट है तो बिल कुड पॉसिबली गिव, ये बिल दे सकता है मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, की जो बदलाव फेरबदल किए जाते हैं या कंट्रोलिंग की बात हो रही है तो इसमें स्टेबिलिटी मिलने वाली है, एनेबलिंग और ये लागू कर देगा एनवायरनमेंट के लिए फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ
कॉम एक्सपेंशन, और ये ऐसा माहौल बना देगा, ऐसा एनवायरनमेंट बना देगा जिससे कि आगे इसमें एक्सपेंशन हो सके, यानी कि विस्तार हो सके इंटरनेट की दुनिया में। क्लियर? यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज बॉडी है या फिर हम बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने इस बिल का क्या किया, स्वागत किया। ठीक है। ओवर हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, लगभग आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इज ऑन द मार्जिन ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड एंड बिल कुड हेल्प, कि ये आधी दुनिया, आधी हमारी जो पब्लिक है इंडिया की, वो आधी दुनिया से भी ज़्यादा क्या है, कनेक्टेड है, मतलब लगभग पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, ये कहना चाह रहा है। ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन है, आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इज ऑन मार्जिन, बिल्कुल करीब करीब है कनेक्टेड दुनिया के, यानी दुनिया से लगभग जुड़ी हुई है वो। द बिल कुड हेल्प, और ये क्या कर, बिल जो है वो इसमें और भी मदद कर सकेगा, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा इंटरनेट की अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे सैटेलाइट सर्विस जब प्रोवाइड कराएंगे तो आसानी से क्या मिल पाएगा, कनेक्टिविटी मिल पाएगी और दुनिया से लोग जुड़ जाएंगे। आगे देखिए, बट इशूज़ परसिस्ट, अभी भी इशूज़ बने हुए हैं। कौन से इशू हैं, सेमीकोलन लगा दिया। देखिए, द एक्सपेंशन डेफिनेशन, की एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, ऑफ टेलीकॉम ब्रिंग इन इट्स एम्बिट, एम्बिट का मतलब दायरा, रेंज ऑफ सर्विसेज, कि हम इस सर्विस को लेके कैसे आएंगे, ये अभी भी समस्या या मुद्दे बने हुए हैं। एंड स्टेट अथॉरिटी ओवर दैम रेज कंसर्न ऑफ प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, कि स्टेट की जो अथॉरिटी है ना, उन पे चिंता जताती है, उठाती है कंसर्न, किस चीज़ की, प्राइवेसी पर, एंड सर्विलेंस का मतलब निगरानी, किस चीज़ पे, सर्विलेंस का निगरानी। ये ध्यान रखना, कैसे याद करोगे सर्विलेंस की स्पेलिंग, SER, सर, फिर व्हील घूंघट वाला, ठीक है, सर्वेलेंस LANCE, और याद कर लो। ये स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती है, मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी भी मुद्दे बने हुए हैं, जैसे कि इसको हम लेके कैसे आएंगे, सर्विस कैसे प्रोवाइड कराएंगे, और स्टेट अथॉरिटी उस पर कंसर्न प्राइवेसी का जताती है, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ये मुद्दे अभी बने हुए हैं। दीज कंसर्न आर नॉट मेयरली एकेडमिक, कंसिडरिंग पास्ट एलिगेशंस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्नूपिंग। देखिए, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि स्टेट के माध्यम से स्पॉन्सर की जाती हैं चीज़ें, जासूसी की जाती है। स्पॉन्सर का मतलब माध्यम, किसी के माध्यम से कोई करता है उसको बोलते हैं। स्नूपिंग का मतलब जांच पड़ताल। स्टेट अथॉरिटी जो होती है या वो स्नूपिंग, जांच पड़ताल के लिए स्पॉन्सर करती है, मतलब या कराती है, ऐसा बोल सकते हैं। दीज कंसर्न आर नॉट मेरली एकेडमिक, ये कोई लिखा पढ़ती कंसर्न नहीं है। पास्ट एलिगेशंस ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर स्नूपिंग की जो बताई गई है, प्राइवेसी, जैसे कि प्राइवेसी वाली बात की गई है, कंसर्न ऑफ प्राइवेसी की बात करी, सर्विलेंस की बात की गई है, ये तब की गई है जब स्टेट अथॉरिटी यानी कि राज्य जो होता है जांच पड़ताल करता है और वो बताता है, ओरली भी बताता है। ऐसा नहीं है ये समस्याएं केवल जैसे प्राइवेसी की वाली बात है, सर्विलेंस वाली बात है, ये समस्याएं ऐसा नहीं है केवल एकेडमिक तौर पे हैं, ये लिखित में है, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी में है, तो उनको भी सॉर्ट आउट करना है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, मैं सेंटेंस को यहाँ से हाईलाइट करता हूँ। छोटा सा सेंटेंस है कि द बिल ट्राइज, या जो बिल है कोशिश करता है टू डील विद, हैंडल करने की स्पैमिंग कंसर्न, जैसे कि रद्दी वाले, बेकार वाले मेल आते रहते हैं ना फालतू में, या कॉल आती रहती है उनको। बट इट्स प्रपोज सॉल्यूशन, इसका जो प्रस्तावित सॉल्यूशन है, रिक्वायर एडिशनल कंप्रोमाइजेस टू प्राइवेसी, कि इसमें अगर इसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा प्राइवेसी से, हमारी सिक्योरिटी जो है उससे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हल्का सा, तब जाकर ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, वरना देखते हैं क्या होता है आगे। ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें क्या बोला गया, इशूज़ ऑफ सर्विलेंस, जो निगरानी वाले इशूज़ हैं, मुद्दे हैं, रिफॉर्म ने सुधारना है, एंड इंटरनेट शटडाउन, जैसे इंटरनेट का बंद होना, हैव मैसिव इम्प्लीकेशंस, इसके बहुत बड़े प्रभाव हैं, मस्ट नॉट बी अवॉइड, और इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड करना भी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि दे आर कंटेशियस, ये विवादास्पद है, अगर ऐसा होता है तो विवादास्पद हो जाएंगे, ठीक है, मुद्दे ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है इंटरनेट रुकना नहीं चाहिए, अगर चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, जिसने जितना मांगा है उसको दिया जाए, और निगरानी वाला जो मैटर है ना, वो थोड़ा सा बदलाव करना है उसमें,
निगरानी वाले मैटर में, सर्विलेंस में इम्प्रूव करना है। क्या करना है? इम्प्रूव। आगे देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस दीज कंसर्न विद एन ओपन माइंड, कि गवर्नमेंट को जरूर चाहिए एड्रेस करना कंसर्न को ओपन माइंड के साथ, कंसिडरिंग मतलब लेते हुए वास्ट पावर, बड़े पावर को, द नेक्स्ट ऑफ द बिल ग्रांट इट, और जो नेक्स्ट बिल होगा, सॉरी टेक्स्ट बिल होगा लिखित रूप से, ठीक है, जो बिल आएगा इसे क्या करेगा? परमिशन देगा या बिल मंजूरी देगा, ठीक है। जो भी आएगा नेक्स्ट में आगे, तो जो बिल आएगा उसमें ये सारी परमिशन मिल जाएंगी या फिर ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे मैटर जो भी अभी हैं फिलहाल में। आगे इन्होंने बोला है व्हेन द लास्ट, देखो लास्ट एक आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो उसके आगे द लगेगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब। ड्राफ्ट वॉज पब्लिकली फ्लोटेड फॉर कंसल्टेशन, जब जो ड्राफ्ट है ना, लास्ट वाला जो ड्राफ्ट था वो आया था कंसिडरेशन के लिए, मतलब आम लोगों पे तक आ चुका था। रेस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री से रेस्पॉन्स आया, इंडस्ट्री बॉडी से या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। पब्लिक वर विदहेल्ड फ्रॉम सिक्योरिटी स्क्रूटनी, कि पब्लिक को रोका जाना चाहिए, यह हम बोल सकते हैं कि पब्लिक को रोक दिया गया है स्क्रूटनी से, यानी कि जांच पड़ताल से। ऐसा नहीं है जो पब्लिक थी, आम पब्लिक, उसके लिए कंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा, जो इंडस्ट्री बॉडी है या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए सलाह मांगी एक तरीके से, ठीक है, बिल के माध्यम से, और उसमें उसी के अकॉर्डिंग बदला फिर बदल भी किए गए और हो भी रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ये एक अच्छी बात है। फर्दर रीअश्योर मतलब आगे सुनिश्चितता, द पब्लिक ऑफ इट्स क्लीन मोटिव, द गवर्नमेंट मस्ट स्क्रूपलसली कंडक्ट रूल मेकिंग विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड कंसल्टेशन, कि फर्दर रिएश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाएगा कि पब्लिक का जो मोटिव है ना उसका ध्यान रखना है। गवर्नमेंट स्क्रूपलसली मतलब बड़ी ईमानदारी से, ठीक है, कंडक्ट करना चाहिए रूल मेकिंग एंड एब्सोल्यूट पूर्णतः, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्णतः, ट्रांसपेरेंसी मतलब स्पष्टता, एंड कंसल्टेशन, कि जब भी कोई रूल बने तो पब्लिक की भी राय होनी चाहिए जो भी है, और इस मोटिव का ध्यान, ये मोटिव होना चाहिए कि पब्लिक की जो राय है ना उसको ध्यान में रखा जाए, और जितने भी रूल बने बहुत ही ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेशन के माध्यम से ही बने, ताकि एग्जैक्टली चीज़ें पब्लिक के हित में हो पाएँ, ठीक है। दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज मैनी ऑफ द एक्ट्स प्रोविजंस, जैसे कि जितने भी एक्ट हैं जिनके प्रोविजन बना दिए गए हैं, ठीक है, प्रावधान जो भी हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिफोर दे कम इनटू द फोर्स, कि इनके जो सबऑर्डिनेट हैं जितने भी इस डिपार्टमेंट में या इसमें ये भी सबऑर्डिनेट छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया था, ये बताया गया था कि जितने भी प्रोविजंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको लागू होना भी ज़रूरी है। टेली कम्युनिकेशन से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, सब ने नोटिफाई किया है, सब ने बताया, ठीक है। तो क्या क्या बदलाव होने हैं उन्हीं की बात हो रही है। और आगे चलो लास्ट सेंटेंस है देख लेते हैं। द टेली कम्युनिकेशंस landscape had evolved dramatically since the Telegraph Act was first passed in 19th century, कि टेलीकम्युनिकेशन जो लैंडस्केप, इसका जो नज़ारा है या जो चीज़ चल रही हैं, हैज़ इवॉल्व, वो बाहर आई है नाटकीय तौर पे, ड्रामेटिकली तौर पे, सिंस जब से ये एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड, पहली बार जो पास हुआ था 19th सेंचुरी में, तब से ये चीज़ चली आ रही है। एंड रेगुलेशन एंड लॉ मेकिंग ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड नीड टू कॉम्प्रीहेंसिवली एड्रेस ऑल द इशूज़ that have come with this digital explosion, कि 19th सेंचुरी से ही इसमें बड़ा नाटकीय तौर पे चीज़ें चली जाती हैं, जैसे प्राइवेसी की बात है, सर्विलेंस की बात है, सारे के सारे मैटर। दूसरा, लॉ मेकिंग इंटरनेट वर्ड देखें या इंटरनेट वर्ड देखें, उसमें ज़रूरत है कॉम्प्रीहेंसिव मतलब व्यापक, एड्रेस मतलब समाधान करने की, ऑल द इशूज़ मतलब जितने भी मुद्दे हैं, डेट कम विद इट्स डिजिटल एक्सप्लोजन, कि डिजिटल एक्सप्लोजन होने के साथ साथ जैसे ही तरक्की हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें जो जो समस्याएं आती हैं तो उनको भी सॉर्ट आउट करना या उनको एड्रेस करना बेहद कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से ज़रूरी है, ठीक है। किसको? जितने भी लॉ मेकिंग आपके बॉडी है या फिर गवर्नमेंट है, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जब मैटर आएगा डिसाइड किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, तब जा कर के क्या किया जाएगा, उसमें लॉ बनेगा, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में,
और नेक्स्ट सेशन से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक ये PDF नहीं लिया ना तो PDF ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप PDF नहीं लेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकैब है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात रही इसके एडिटोरियल की PDF की, तो PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ से लीजिए, ठीक है। और बुकैब की PDF भी वहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।